नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्लॉक्स। टोटल हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, एस पी डी एफ। अब एस ब्लॉक किसको कहते हैं? एस ब्लॉक में हमारे पास जी 1A और 2A के मेंबर्स आते हैं। 1A और 2A के मेंबर्स को ओवरऑल हम कहते हैं जी एस ब्लॉक। अब इनको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं वो हम एग्जांपल से देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में जैसे कि 1A में अगर मैं एग्जांपल लूँ तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है जी 3। जितना किसी का एटॉमिक नंबर होगा उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s2 2s1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3, 2 एंड 1 3। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2s1 में आ रहा है। इसी वजह से इसको एस ब्लॉक का नाम दिया है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस में आ रहा है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट है में से सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1 6 7 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस में आ रहा है। ठीक हो गया। और इसी वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं जी? एस ब्लॉक एलिमेंट। ये तो था जी 1A से एग्जाम्पल। अब 2A से एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2A में जी हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम देख लेते हैं। बेरिलियम हमारे पास क्या है जी? बेरिलियम 4 इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, 2 2 4। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड हो रही है वो एस ऑर्बिटल में हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं जी? एस ब्लॉक एलिमेंट। अब इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैग्नीशियम की एग्जांपल देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्या है जी? एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है या जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंड कर रहा है जी एस में। ठीक है। आपने एक चीज़ जो है वो नोट रख करनी है या याद कर लेनी है, वो ये कि जब भी हम 1A और 2A मेंबर्स के लिए ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 1A के लिए लिखते हैं जी NS1 और 2A के मेंबर के लिए हम लिखते हैं जी NS2। अब इस तरह क्यों लिखते हैं? उसकी रीज़न ये है कि जब भी हम 1A के मेंबर्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो जो एंड होगा हमेशा वो NS1 पे एंड करेगा। ठीक है, यानी कि S में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब N क्या है? N रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड नंबर को। ठीक है, 1 पीरियड नंबर 1 2 3 4। जैसे हमारे पास लिथियम था, लिथियम किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है जी? हमारे पास 2 पीरियड से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखें ये 2s1 आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने इसको फिर क्या लिख दिया? NS1। अगर हाँ अब सोडियम जो है वो 3rd पीरियड से बिलोंग कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड कर रही है 3s1 से। ठीक है, तो N यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को और S में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल हमने इसको क्या नाम दे दिया? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को NS1। इसी तरह अगर हम NS2 की बात करें तो ये देखें हमारे पास 2 क्या है जी? बेरिलियम किस से? यहाँ से देखें बेरिलियम बिलोंग कर रहा है जी 2nd पीरियड से और इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए हमने इसको ओवरऑल क्या लिख दिया? NS2। इसी तरह मैग्नीशियम जो है वो किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है? 3rd पीरियड से। ठीक है, ये देखें इस पे 3s2 और 3 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है N को और S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो था जी हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट। अब हम देख लेते हैं जी पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। पी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास जो है 3A 4A 5th A 6A 7th A और 8th A के मेंबर्स आते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम बोरॉन की एग्जाम्पल देखते हैं। बोरॉन होता है जी हमारे पास 5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जी 1s2 2s2
टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं जी 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो पी में पी एक्स, पी वाई, पी जी, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी में आ रहा है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास पी ब्लॉक का मेंबर है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जी। ये तो थी हमारे पास थर्ड ए से। अब फोर्थ ए से एक एग्जांपल देख लेते हैं। फोर्थ ए में हम कार्बन को देख लेते हैं। कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं 6, 4 हो गए हैं, ये 5 और ये 6। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी में आ रहा है, इसी वजह से हमने इसको पी ब्लॉक में रखा है। नेक्स्ट हम जो है, ये तो हो गया फोर्थ ए की। अब फिफ्थ ए की एग्जांपल देख लेते हैं। फिफ्थ ए में हम जो है नाइट्रोजन की एग्जांपल देख लेते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन हमारे पास 7 है, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं 7, 2 और 2 4, 5, 6, 7। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी में है, तो इसी वजह से इसको पी ब्लॉक में रखा है। ये तो हो गया जी हमारे पास 6th ए का मेंबर। अब 7th ए से एक एग्जांपल देख लेते हैं। 7th ए में हमारे पास हैं जी, ये है जी 5th ए, नाइट्रोजन 5th ए है। 6th ए में है जी हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है जी 8, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। 4 इलेक्ट्रॉन्स ये 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी में आ रहे हैं, इसी वजह से इसको पी ब्लॉक का नाम दिया है। नेक्स्ट हम 7th ए में एग्जांपल देख लेते हैं जी, फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारे पास क्या होता है 9, एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, 2, 2, 4, 5, 6, 7। टोटल हमने कितने पूरे करने हैं 9, 7 हो गए, 8 और 9, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आ रहा है जी, पी में, इसी वजह से इसको पी ब्लॉक में रखा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट 8 ए के मेंबर्स। 8 ए में हम जी देख लेते हैं नियॉन को। नियॉन हमारे पास होता है जी 10, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे भी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है पी में आ रहा है, इसी वजह से इसको पी ब्लॉक एलिमेंट में रखा है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे आपने याद रखना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आपने याद रखना है इस तरह कि जो ये तो हो गया हमारे पास पी ब्लॉक। इससे पहले क्या है जी हमारे पास एस, तो हम लिखेंगे ये 2 के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, 2 रिप्रेजेंट करता है पीरियड, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एन एस 2। एंड ये हमारे पास क्या है, ये 2p है, तो फिर जो है 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड को, तो उसके लिए हम n, और जो p है ना इसको हम 1 to 6 लिख सकते हैं। 1 to 6 मैंने क्यों लिखा, जब हमने बात की बोरॉन की, ठीक है, तो बोरॉन में p में 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ये p में 1 इलेक्ट्रॉन था। जब हमने बात की ये कार्बन की 4th ए की, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास पी वाई में आ रहा था, यानी कि अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे। तो अब अगर हमने कार्बन के लिए लिखना है तो NH2NP2, अगर हमने नाइट्रोजन के लिए लिखना है तो हम क्या लिखेंगे
पी एक्स में 1, पी वाई में 2, पी जी में 1, यानी कि टोटल हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम ओवरऑल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे, Np3। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये है जी हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लिखेंगे जी NH2Np4। अगर हम फ्लोरीन के लिए ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे NH2, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 2 4 और एक 5, Np5। और अगर हम बात करें नियॉन की तो नियॉन में 2 4 एंड 6। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे NH2Np6। तो मैंने इसको ओवरऑल लिख दिया कि Np1 to 6 होगा, ठीक है, यानी कि 1 से 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जैसे जैसे हमारे पास जिस ग्रुप से मेंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हम लिखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये जो ओवरऑल है आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। अब इसी वजह से जो है हमारे पास, चूँकि हमारे पास जो हमारे पास पी है उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास जो पी ब्लॉक है वो उसके 6 ग्रुप्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6। तो ओवरऑल इन 6 ग्रुप्स को हम किसका नाम दे देते हैं जी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी डी ब्लॉक। ब्लॉक्स में एस और पी की डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब हम डी की डिस्कशन करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास, इनको कहा जाता है जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमें ऑलरेडी पता है कौन से हैं। जितने भी बी ग्रुप के मेंबर्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है और इस ब्लॉक को नाम दिया जाता है डी ब्लॉक का। अब इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एस और पी के ट्रांजिशन में पाए जाते हैं, मतलब एस और पी के दरमियान में पाए जाते हैं। अब ये जो एरिया है इसमें जब आप अपनी बुक के ऊपर पीरियोडिक टेबल के ऊपर देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी डी ब्लॉक में या बी ग्रुप में सबसे पहले स्कैंडियम की एग्जांपल के इसको क्यों जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। स्कैंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 21। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं 6 2 2, ये 10, ये 6 2 10 एंड ये 20 21। टोटल इसमें 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और जो चीज़ देखने वाली है वो ये कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी में आ रहा है, इसीलिए इसको हम किस ब्लॉक में रखते हैं जी, डी ब्लॉक में, ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप किसी भी मेंबर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वो हमारे पास जो है वो डी में ही एंड करेगी। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास डी ब्लॉक। नेक्स्ट है जी हमारे पास एफ ब्लॉक कौन सा है। एफ ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल के बॉटम में जो दो हमारे पास सीरीज़ हैं, लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टेनाइट सीरीज़। लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज़ जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आती हैं, इसीलिए जो है हम इसको क्या कहते हैं जी, एफ ब्लॉक। अब इसको एफ ब्लॉक क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब किसी भी एलिमेंट की लाइक जैसे मैंने आपको बताया एस पी डी, इसी तरह एफ में सेम वही रूल फॉलो होगा कि जब कोई भी आप एलिमेंट ले लें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो जो एंड पे हमारे पास उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो एफ में आएगा। ये तो थी हमारी डिस्कशन ब्लॉक से रिलेटेड।